तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल अब गर्म होता नजर आ रहा है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया और कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी ये तो तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे बोहरा कला में, जहां हमारे साथ हैं प्रधान पद के प्रत्याशी कुलभूषण शर्मा जी। तो आइए हम बात करते हैं इनसे कि किन किन विकास के मुद्दों पर ये गांव में वोट मांग रहे हैं, किन किन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव फेस कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक्स सर। सर, आप पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, किन किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव फेस कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? मैं वास्तविक रूप से तो पूरी तरह से विकास के लिए ही समर्पित हूँ। जो जहाँ रास्ता अवरुद्ध हैं, जैसे कुछ गांवों के परिक्रमा मार्ग अवरुद्ध हैं, वो मतलब या तो लोग सक्षम नहीं थे या उस लोग मतलब उन्होंने उस तरीके का कोई वो क्रिया नहीं की उस तरीके की जिसका कुछ रेस्पॉन्स निकलता। उन चीज़ों को लेके और सर्वांगीण विकास के लिए मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ। जितना है उतना प्रयास करूँगा। मेन चीज़ ग्राम पंचायत का हर दृष्टिकोण से विकास होना मेरा सबसे पहला। तो सर, विकास का नज़रिया क्या होगा? कौन कौन से विकास कार्य आप करवा पाएंगे अगर प्रधान पद पे आते हैं तो? हाँ, ऐसा है सर, जो अधूरे कार्य हैं, परम आवश्यक कार्य हैं, क्योंकि मेरा पंचायत मेरी माँ के प्रधान होने के समय पे मान लो इलेक्ट्रीफाइड हुई, रोड गांव तक, ये भी मतलब मैंने अपने समय ही माँ की उपस्थिति में उनके प्रेजेंटेशन में मतलब कराया। ऐसा तब वो प्रधान थी, जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और विद्यालय भी, जहाँ भी विद्यालयों की प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी वो भी मैंने पूरी कर दी लगभग। कुछ काम ऐसे रह गए हैं, जैसे कहीं मतलब पोलिंग बूथ के पास, जैसे हमारी जो पोलिंग एमपी एमएलए की होती है, बड़ी पोलिंग होती है, तो वहाँ पुल की व्यवस्था नहीं थी, वो भी मैंने करा दी। जो प्रॉपर नीड थी उनको मैंने पूरी तरह से फिलअप करने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरा किया भी। वो सभी के समक्ष है जो कुछ भी है। और खरंजा और ये करना तो एक मान लो सामाजिक ड्यूटी भी है, प्रधान की दायित्व भी। सबसे छोटा काम यही है, सबसे पहले यही करता है कि कहीं भी हो रास्ता सुलभ होना चाहिए। अब उसमें कुछ जो मेरे बाद, जैसे मेरी माँ की प्रधानी 2005 तक रही, उसके बाद कुछ जगह पे जिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया वो मेरे संज्ञान में हैं। मैं उनको पूरी तरह से बढ़िया और सुरक्षित कराऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा मतलब। और सुनना मेरे परिवार का, हमेशा हर आदमी की सहायता करना, ये मेरे परिवार का ही गुण रहा है और उद्देश्य रहा है। मैं जिस लायक हूँ, जो भी सहायता जिस तरीके की कर सकता हूँ वो करने में कभी पीछे नहीं रहूँगा, न मैं उसमें कोई टाइम की बाउंडेशन को महसूस करूँगा, चाहे दिन हो या रात हो। तो सर, हम बात करें ग्राम पंचायत में शिक्षा के स्तर की, तो शिक्षा का स्तर कैसा है? और अगर आप प्रधान पद पे आते हैं तो बालिकाओं के लिए शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ावा देंगे? वास्तविकता ये है सर कि बालिकाओं के लिए कोई भी विद्यालय यहाँ नहीं है। को एजुकेशन ही है। छोटे बच्चे प्राइमरी तक या जूनियर तक तो वो लड़का लड़की साथ ही पढ़ते हैं, सेपरेट बालिकाओं का। वैसे ये चीज़ मेरे संज्ञान में है और इसको मैं प्राथमिकता भी दूंगा कि मैं एक बालिका विद्यालय और स्थापित करूं, जिसकी मैं आवश्यकता महसूस कर रहा हूं। सर, आज हम बात करें युवाओं की, और युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है। पर देखा जाए तो युवा आजकल नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बात ये है कि अब यूँ
समझाई जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है, गलत रास्ते को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उनको उस तरीके से मतलब किसी न किसी बहाने से उसका तरीका कोई बदलना पड़े, अपना प्रयास किया जा सकता है। कितना कर पाता हूँ ये समय के ऊपर है, लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, न मेरा परिवार कभी इसके फेवर में रहा, न मैं किसी गलत आचरण को पसंद करता हूँ और न मैंने किया। 19 तारीख को आपकी ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ा पर्व है चुनाव के नाम से, तो आप अपनी ग्राम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वास्तविकता और गुणों और आचरणों के आधार पर, सार्थकता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, कार्य करने की क्षमता के आधार पर आप वर्गीकरण करें सभी प्रत्याशियों का, और उस हिसाब से उचित मार्गदर्शन के दृष्टि में किसी का मतलब चुनन करें, चुनें उसे, जिससे कि हमारी पंचायत का सर्वांगीण हर दृष्टिकोण से विकास हो और हर आदमी की, क्योंकि सुझाव देना ये उनका दायित्व है, उनके लिए प्रयासरत रहना ये मेरा दायित्व है। मैं 100% उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहूँगा यदि ये जिम्मेदारी वो लोग मुझे सौंपते हैं। इतना मेरा निवेदन है। वर्तमान जो मेरा कार्य है निवेदन करना है, वास्तविकता मेरी पहले से सभी के साथ। चुनाव चिन्ह बताएं और ग्राम जनता से अपील। मेरा चुनाव चिन्ह कार है, बैलेट पेपर की दृष्टि से चौथे नंबर पे है, और सभी से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, अपील है कि आप इस समय हर दृष्टिकोण से हर एक प्रत्याशी को जांचें, परखें और उसके बाद उसका समर्थन करें, मतदान करें। तो ये थे हमारे साथ में प्रधान पद के प्रत्याशी कुलभूषण शर्मा जी, जिनके विचार हैं कि चिकित्सा पेयजल संबंधी सभी विकास कार्य करवाए जाएंगे। देखते रहिए साधना न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन अजय शर्मा के साथ।